हेलो बच्चों, आपका स्वागत है कमलेश सर केमिस्ट्री धमाका में। तो आइए आज हम सीखेंगे कुछ नया। आज क्या सीखेंगे? संयोजकता। संयोजकता मतलब एक तत्व की किसी दूसरे तत्व के साथ संयोग करने की क्षमता को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। जैसे कोई तत्व ए है और कोई तत्व बी है। अगर तत्व ए की संयोजकता 2 है और तत्व बी की संयोजकता क्या है? 3 है। अब ये क्या करेंगे? अगर इनको हम देखें तो इस तरीके से संयोग करेंगे, ये A3 और क्या हो जाएगा? B2 हो जाएगा, यानी कि इसका सूत्र A3B2 हो जाएगा। तो आइए आज हम ये सीखेंगे कि संयोजकता को निकालते कैसे, संयोजकता को समझते कैसे हैं। तो कोई भी अगर तत्व का अकेला परमाणु हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं के साथ संयोग करता है, उसे उसकी क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। इसका क्या मतलब है? तो यहां पर देखते हैं, जैसे हमारे पास CH4 है। किसी तत्व का अकेला परमाणु हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं के साथ संयोग करेगा, वो उसकी क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। तो कार्बन जो तत्व है उसका अकेला परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणु के साथ संयोग कर रहा है? 4 परमाणु के साथ। तो यहां पर कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4। तो इसमें CH4 मेथेन में कार्बन की जो वैलेंसी हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। उसी तरीके से आइए देखते हैं NH3। जैसा भी हमने बताया, किसी तत्व का अकेला परमाणु हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं के साथ संयोग करेगा, वो उसकी क्या कहलाएगी? संयोजकता। तो नाइट्रोजन का अकेला परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणु के साथ संयोग कर रहा है? 3 परमाणु के साथ। तो यहां पर नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। आइए दूसरा देख लेते हैं। अब यहां पर देखिए, ऑक्सीजन का अकेला परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणु के साथ? 2 परमाणु के साथ संयोग कर रहा है। यहां पर ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। यानी किसी तत्व का अकेला परमाणु, जैसे कार्बन अकेला हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के जितने परमाणु के साथ संयोग करेगा वो उसकी क्या कहेंगे? संयोजकता कहेंगे। ये हाइड्रोजन के अनुसार संयोजकता कैसे निकाली जा रही है उसको हम बता रहे हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास C2H6 है। अब यहां पर पूछा जाए कि कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? तो कार्बन का तो 2 परमाणु यहां है। तो अगर 2 परमाणु जुड़ा है 6 परमाणु से, तो एक परमाणु कितने से जुड़ेगा? 3 परमाणु से जुड़ेगा। इसलिए इसमें कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3। तो अकेला कोई परमाणु हाइड्रोजन के जितने परमाणु के साथ जुड़ेगा, वो उसकी क्या कहलाएगी? संयोजकता कहलाएगी। इस तरीके से ये हाइड्रोजन के आधार पर संयोजकता किस तरीके से निकालते हैं, ये अभी हमने जानकारी प्राप्त की। उसके बाद फिर ऑक्सीजन के आधार पर, क्लोरीन के आधार पर। अब ये जो नियम हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का या क्लोरीन का जब नहीं लागू होगा, तो हम क्या करेंगे? एक नियम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसकी सहायता से हम तत्वों की क्या करते हैं? संयोजकता निकालते हैं। तो अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे, एक नए धमाके के साथ फिर मिलेंगे। आइए देखते हैं ऑक्सीजन के आधार पर। किसी भी तत्व का अकेला परमाणु ऑक्सीजन के जितने परमाणु से संयोग करेगा, उसके 2 गुने को उसकी क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। जैसे SO2। अब यहां पर कोई भी तत्व ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन का नियम लगा देंगे। सल्फर ऑक्सीजन के कितने परमाणु के साथ मिल रहा है? 2 परमाणु से। तो ऑक्सीजन का दुगुना कर दीजिए, 2 दूनी 4। तो यहां पर सल्फर की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। उसी तरीके से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन ऑक्सीजन के कितने परमाणु के साथ जुड़ा है? 2 परमाणु के साथ। तो ऑक्सीजन का दुगुना कर दीजिए, तो यहां पर कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यानी कि अगर कोई भी तत्व का अकेला परमाणु ऑक्सीजन के जितने परमाणु के साथ जुड़ेगा, उसका दुगुना कर दीजिए, वही उसकी क्या होगी? तत्व की संयोजकता होगी। तो अगले क्लास में हम मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से तत्वों की संयोजकता कैसे निकालते हैं उसको हम बताएंगे। तो क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक नए धमाके के साथ अगले क्लास में मिलेंगे।